Today we are going to start very important topic, okay, that is dimensional analysis. So the topic name is dimensional analysis. Okay, fine. तो हमें अगर डायमेंशनल एनालिसिस समझना है तो सबसे पहले मुझे 3 डेफिनेशन समझना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स सी द 3 डेफिनेशंस वन बाय वन. डायमेंशनल एनालिसिस में हम 3 डेफिनेशन समझेंगे. पहला डेफिनेशन होगा डायमेंशंस का. पहला डेफिनेशन किसका होगा? डायमेंशंस का. दूसरा डेफिनेशन हम देखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले का. डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ओके. और तीसरा डेफिनेशन देखेंगे डायमेंशनल इक्वेशन का, कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है. ओके, ये तीनों डेफिनेशंस मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ बी. सो सबसे पहले आते हैं हम डायमेंशंस के ऊपर. सो डायमेंशंस की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से होगी. इट इज़ डिफाइंड एज the powers to the fundamental quantity, power to the fundamental quantity must be raised to represent the given quantity completely, to represent the given quantity completely. So this is a definition for dimensions. Now next we will see the definition for the dimensional formula. What do you mean by the dimensional formula? Okay, so it is defined as that how and which fundamental quantity represent the dimension of a given physical quantity. Represent the dimensions of a given physical quantity. Okay, I will make you understand this. What do you mean by this dimensional formula and dimensional equations? हम examples देख के समझेंगे. Okay, next is dimensional equation. It is obtained by equating given physical quantity with its dimensional formula. Okay, fine. ओके, तो यहाँ पर मुझे समझने के लिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक फंडामेंटल क्वांटिटी का एक चार्ट बना देंगे. ओके, वी नो दैट व्हाट इज़ फंडामेंटल क्वांटिटी. सो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट और यहाँ पर उसकी डायमेंशंस. ओके, सो वी नो दैट द फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी वी हैव इट्स लेंथ. लेंथ किस में मेजर होता है? मीटर में. और लेंथ की डायमेंशन L to the power 1. दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस इज नॉट डायमेंशन, दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला. ओके, नेक्स्ट वी विल सी द मास. मास किस में मेजर होता है? kg. डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द मास इज m to the power 1. नेक्स्ट इज टाइम, सेकेंड t to the power 1. नेक्स्ट करंट, एम्पियर, a to the power 1. नेक्स्ट टेम्परेचर, Kelvin, k to the power 1. Next, luminous intensity. We know that candela, CD to the power 1. Last, amount of substance.
fundamental unit mole and mole to the power 1. So this is the dimensional formula for the 7 fundamental quantities. Okay, now the question arise, fundamental quantities के चलो हमने dimensional formula तो लिख दिया, what about the derived quantities? derived quantity का dimensional formula कैसे निकालेंगे? okay? क्योंकि जो fundamental quantity के dimensional formula ये fixed है, सबको यही dimensional formula फॉलो करने. okay? now what about the derived quantities? derived quantities के dimensional formula कैसे निकालेंगे? ओके, सो हम एक डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको ये तीनों फैक्टर समझ में आ जाएगा. ओके, लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल एरिया. ओके, सो सबसे पहला एग्जांपल मैंने क्या ले लिया? एरिया. ओके, दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल. वी नो दैट एरिया, लेट्स से मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल हैविंग अ लेंथ एंड ब्रेथ. सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू breadth. Area of rectangle is nothing but length into breadth. Now we know that length, what is the unit of length? I'm talking about unit. Unit of length is meter. Unit of breadth is again meter. So meter into meter comes out to be meter square. Are you getting? And we know that what is the dimension for meter? If unit is meter, the dimensional formula for meter is what? L to the power 1. ओके, सो मीटर की जगह हम लोगों ने क्या पुट कर लिया? L टू द पावर 1, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया, राइट? सो 1 into 2 कम्स आउट टू बी L टू द पावर 2. ओके, सो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? L टू द पावर 2. दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया. यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? एरिया की बात कर रहे हैं. नाउ कम टू द डायमेंशंस. डायमेंशंस क्या होगा? इफ यू विल सी, इट इज डिफाइंड एज द पावर. दिस इज द कीवर्ड वी नीड टू सी. पावर का मतलब क्या हो गया? L का पावर क्या है? वो आपकी डायमेंशंस है. सो L का पावर क्या है? 2. सो आई विल राइट डाउन द डायमेंशन फॉर एरिया इज नथिंग बट व्हाट? 2. एरिया की डायमेंशन क्या हो गई? 2. क्लियर? नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन? सो इट इज ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग गिवन फिजिकल क्वांटिटी. व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? एरिया इज माई फिजिकल क्वांटिटी. तो हमने क्या कर लिया? एरिया ले लिया. ऑलवेज ट्राई टू पुट इन द स्क्वायर ब्रैकेट, बिकॉज स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट द डायमेंशंस. ओके, इसको मुझे इक्वेट करना है किसके साथ? डायमेंशनल फॉर्मूले के साथ. सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला? L टू द पावर 2. सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला. सो आई होप यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री ऑफ देम. यहाँ पर सिर्फ पावर्स लिखी जाएगी. ओके, यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला है L टू दी पावर 2 एंड दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशंस, जहां पर हम फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनल फॉर्मूले के साथ इक्वेट करवा देते हैं. क्लियर? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक क्यूबॉइड ले लिया है. दिस इज द क्यूबॉइड. ओके, क्यूबॉइड हैविंग अ लेंथ L, हैविंग अ ब्रेथ B, and you can say height h, and this is a breadth B. I want to find out the volume of the cuboid. Volume is nothing but what? Length into breadth into height. Unit of length is meter, unit of breadth is also meter, unit of height is also meter. So when you multiply all these three, you will get meter cube, and we know that SI unit of volume is nothing but meter cube. So if this is meter cube, what is the fundamental dimensional formula for meter? It's L to the power 1. So L to the power 1. So it becomes L to the power 3. So what is the dimensions? So we know that for volume, the dimensions will be 3. What is the dimensional formula? The dimensional formula for the volume is L to the power 3. What is the dimensional equation? V is equals to L to the power 3. Understood? See how simple it is. Okay, next. We'll find density. Okay, next क्या आ गया हमारे लिए? Density. चलो हम density का भी find out करेंगे क्या होगा. We know that density is nothing but what? Mass upon volume. Okay, what is the SI unit of mass? मास का SI यूनिट क्या होता है? kg हमें पता है.
एंड वी नो दैट वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर क्यूब। तो केजी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आपके पास, m टू द पावर 1। मीटर क्यूब का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है आपके पास, मीटर क्यूब, राइट। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द मीटर क्यूब, इट्स l to the power 3, so it comes out to be m1 l to the power minus 3, correct, m1 l to the power minus 3, understood. So this is the dimensional formula for density. Now class, remember one thing, what is our standard for writing the dimensional formula, okay. So हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो स्टैंडर्ड रखी गई है डायमेंशनल फॉर्मूलाज को रखने की, वो क्या है, m टू दी पावर एनीथिंग लेट्स से x, l टू दी पावर एनीथिंग y, t टू दी पावर एनीथिंग लेट्स से z। तो MLT के फॉर्म में हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए। एज यू कैन सी इन द फर्स्ट टू, ना तो मास का इफेक्ट था ना कोई टाइम का इफेक्ट था, इसके लिए यहाँ पर मास और टाइम नहीं आया। बट अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से रखना है तो हमारा यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 2 एंड t टू दी पावर 0। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। सेम ओवर हियर, अगर मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है तो m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 3 एंड t टू दी पावर 0। आर यू गेटिंग? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आप l2 और l3 भी लिखोगे तो वो गलत नहीं होता, वो सही होता है, ओके। तो यहाँ पर डायमेंशंस में क्या चेंज हो गई, मास का पावर कितना है 0, l का पावर 2, टाइम का पावर 0, सो 0। सेम ओवर हियर, इट विल बी 0, 3, 0। सो नाउ इन केस ऑफ डेंसिटी, अगर डेंसिटी के फॉर्म में देखोगे, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है तो m टू दी पावर 1, l टू दी पावर -3 एंड t टू दी पावर 0। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, क्लियर। सो डेंसिटी का लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द डायमेंशन। मास का पावर कितना है 1, l का पावर कितना है -3, सो 1, -3, 0। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, इट्स m raised to 1, l raised to -3, t to the power 0। एंड व्हाट विल बी द डेंसिटी का, सी दिस इज द डेंसिटी, डायमेंशनल इक्वेशंस निकाल रहे हैं हम लोग। सो डायमेंशनल इक्वेशन m टू द पावर 1, l raised to -3 एंड t to the power 0, clear। So these are the some examples for the dimensions, dimensional formula and dimensional equations. We'll do some questions on it, okay, जिससे आपको dimensional, see in 11th स्टैंडर्ड या फिर आप जी की भी बात करोगे तो सबसे ज़्यादा क्या आता है इन तीनों में से, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के ऊपर क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। सो विल फोकस ऑन डायमेंशनल फॉर्मूलाज, ज़्यादातर हम किस पे फोकस करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूलाज पे फोकस करेंगे, क्लियर दिस मच, ओके। सो अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने में आसानी होगी और आपको मालूम भी पड़ेगा कि कैसे कैसे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, ओके। Now there is a question, obtain dimensional formula for the given physical quantity, speed, acceleration, momentum, force, work, energy, power, pressure, moment of force and so on। but इसमें मैं अपनी तरफ से ऐड करूँगा to find out the dimensions also, okay। so let's start this part। हम एक चीज़ याद रखेंगे, डायमेंशंस भी हम फाइंड आउट करेंगे, ओके। सबसे पहला क्या हमारे लिए, स्पीड। सो स्पीड का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें पता है डिस्टेंस किस में मेज़र की जाती है, मीटर में, और टाइम किस में मेज़र किया जाता है, सेकेंड में। मीटर का डायमेंशनल फार्मूला हमने देखा हुआ है l raised to 1 और सेकेंड का डायमेंशनल फार्मूला t raised to 1। सो इसको कैसे लिखा जाएगा, l raised to 1 t raised to -1 एंड वी नो दैट m टू द पावर 0, क्लियर। तो ये स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला बन गया। वी नीड टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑल्सो। सो डायमेंशंस देखेंगे हम, इसका डायमेंशंस क्या हो जाएगा, ऐसे लिखना होता है 0 फॉर मास, 1 फॉर लेंथ एंड -1 फॉर टाइम, ताकि मालूम पड़ना चाहिए कि 1 जो पावर रेस हुई है फंडामेंटल क्वांटिटी पे, वो कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी पे रेस हुई है। तो 1 फॉर लेंथ, तो इससे समझ में आता है जो 1 जो पावर रेस हुई है वो लेंथ के ऊपर रेस हुई है, -1 जो पावर रेस हुई है वो टाइम के ऊपर रेस हुई है। तो ये हमें पता भी चलना चाहिए, ओके फाइन। नेक्स्ट विल मूव टू द बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, एक्सेलरेशन।
we know that the formula for the acceleration is velocity upon time. अगर आपको वेलोसिटी का डायमेंशंस पता है, यू कैन पुट डायरेक्ट द फॉर्मूला फॉर द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी. अगर नहीं पता है सो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड दिस टाइम इनटू टाइम. सो वी नो दैट डिस्टेंस किस में मेजर होता है, मीटर में, टाइम सेकेंड इंटू सेकेंड विच कम्स आउट टू बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, मीटर का हमें पता है L to the power 1 and second square का T to the power 2. So it comes out to be L to the power 1, T to the power minus 2 and M to the power 0. Clear? So dimensions क्या हो गए इसकी, the dimensions 0 for mass, 1 for length, minus 2 for time. Okay? Afterwards, C part. We will see for momentum. मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मास इंटू वेलोसिटी. मास का यूनिट हमें पता है केजी, वेलोसिटी का यूनिट भी मुझे पता है मीटर पर सेकेंड. अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. ओके, केजी का डायमेंशंस वी नो दैट m टू दी पावर 1. देखो इस बार m आ गया. मास का डायमेंशन सॉरी मीटर का डायमेंशन L टू दी पावर 1. सेकेंड का डायमेंशनल फॉर्मूला T टू दी पावर माइनस 1. सो केजी का डायमेंशनल फॉर्मूला m टू दी पावर 1, मीटर का डायमेंशनल फॉर्मूला L टू दी पावर 1 एंड सेकेंड का डायमेंशनल फॉर्मूला T टू दी पावर 1, बट इन डिनोमिनेटर डायरेक्ट ऊपर भेज दिया तो क्या हो गया, T रेज़ टू माइनस 1. क्लियर? सो डायमेंशंस क्या हो गए इसके, डायमेंशंस 1 फॉर मास, 1 for length and minus 2 for time. So these are the dimensions. Clear this much? Okay. Next part is the force. Let's find out for force. We know that force is nothing but mass into acceleration. Acceleration we know that velocity upon time. Velocity we know that distance upon time and this time. Okay. तो mass किस में मेजर होगा, kg में. डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर होगी, मीटर में. टाइम सेकेंड इंटू सेकेंड, सो इट कम्स आउट टू बी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो जब डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, केजी का डायमेंशनल फॉर्मूला m टू दी पावर 1, मीटर का L टू दी पावर 1, सेकेंड स्क्वायर का T टू दी पावर 2. सो इट कम्स आउट टू बी m टू दी पावर 1, L टू दी पावर 1, T टू दी पावर माइनस 2. क्लियर? डायमेंशंस क्या होगी इसकी, सो द डायमेंशंस 1 for mass, 1 for length and minus 2 for time. Okay, next we will see work done, E part. So work done का क्या हो जाएगा, we know that force into displacement. Okay, force का फॉर्मूला है तो आप फॉर्मूले के साथ जा सकते हो, that is mass into acceleration into displacement. Acceleration we know that velocity upon time into displacement. Velocity again we know that it is displacement upon time and this time into displacement, so it comes out to be mass into displacement square upon time square. We know that what is the dimensional formula for mass, it's m to the power 1. What is the dimensional formula for displacement, just a minute. Okay, first I want you to convert into SI unit. हम इसको SI यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे. मास किस में मेजर होगा, केजी. डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर होगा, मीटर, सो इट बिकम्स मीटर स्क्वायर. टाइम किस में मेजर होगा, सेकेंड, तो इट बिकम्स व्हाट, सेकेंड स्क्वायर. क्लियर? ओके, सो लेट्स गो टू द डायमेंशनल फॉर्मूला. सो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया इसका, सो द डायमेंशनल फॉर्मूला मास का पावर 1, केजी का डायमेंशनल फॉर्मूला वी नो दैट मास m टू द पावर 1, मीटर का it comes out to be L to the power 2 and in the denominator T to the power 2. So it becomes what, m raised to 1, L raised to 2 and T raised to minus 2. So what will be the dimensions? So the dimension 1 for length, sorry 1 for mass, 2 for length and minus 2 for time. Clear?
Next we'll see for energy. Okay, now when we'll do for the energy, तो हम कोई भी एक फॉर्मूला ले लेंगे एनर्जी का जो भी हमें पता है. लाइक से लेट्स टेक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इज वी नो दैट mgh. ओके, m क्या है? मास. g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. g क्या है? एक्सेलरेशन, मतलब g भी क्या एक टाइप की एक्सेलरेशन है. और h क्या है? हाइट. सो मास किस में, मास की यूनिट क्या होगी? kg. और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? एक्सेलरेशन की यूनिट हमने निकाला हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो विल पुट डायरेक्टली ओवर हियर. एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अगर आपको नहीं पता है तो एक्सेलरेशन का नॉर्मल तरीके से भी जा सकते हो, वेलोसिटी अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर एंड ऑल दिस थिंग. ओके, हाइट की यूनिट क्या है? मीटर. सो इसका क्या बन गया? kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर. सो व्हेन वी गो फॉर द डायमेंशनल फॉर्मूला इट बिकम्स m to the power 1, l to the power 2 and t to the power 2 in the denominator. So it comes out to be m to the power 1, l to the power 2 and t to the power minus 2. So this is the dimensional formula for energy. What is the dimensions for energy? So the dimensions are 1 for mass, 2 for length and minus 2 for time. So this is the dimensional formula for energy as well as the dimensions. Next we'll move to the power. Let's find out for power. Power formula is what? We know that it is work done upon time. Work done is nothing but force into displacement upon time. Force is nothing but mass into acceleration into displacement upon time. Force is mass into acceleration and displacement upon time. Mass is nothing but what? kg. It's measured in kg. Unit क्या है मास की? kg. Acceleration की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर. टाइम की यूनिट अगेन सेकेंड. सो इट कम्स आउट टू बी kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब. सो अभी हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे. kg जो मास जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? m to the power 1. मीटर स्क्वायर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? l to the power 2. एंड सेकेंड क्यूब का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? t to the power 3. सो फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला कितना बन गया? m raised to 1, l raised to 2 and t raised to minus 3. So what will be the dimensions then? So the dimensions comes out to be 1 for mass, 2 for length and minus 3 for time. So this is the dimensional formula, dimensions. Okay, next we'll move for the pressure. What is the formula for the pressure? We know that pressure is nothing but force upon area. So pressure की formula क्या है? Force upon area. Again we know that force is nothing but what? Mass into acceleration and area in the denominator. Mass unit is what? kg. Acceleration unit is what? Meter per second square. Okay, and area unit is what? Meter square. So this meter and this get cancelled. So it comes out to be kg upon meter second square. So what will be the dimensional formula? m to the power 1 for kg. मीटर के लिए क्या हो गया? l to the power 1 and t to the power 2. So it comes out to be m to the power 1, l to the power minus 1, t to the power minus 2. What will be the dimensions? So the dimensions are 1 for mass, minus 1 for length and minus 2 for time. Okay, so this is the dimension and dimensional formula for pressure. Next we'll find out the moment of force. Let's find out the moment of force. Moment of force. We know that what is the formula for moment of force? Force into perpendicular distance. You guys studied in 10th standard. Okay, force का unit force not unit, force का formula क्या है? Mass into acceleration into displacement, or you can say distance. So mass
की यूनिट क्या है केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस का यूनिट क्या है मीटर, सो इट कम्स आउट टू बी केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर. So what is the dimensional formula? It is m to the power 1, l to the power 2, and in the denominator t to the power 2. So it comes out to be m raised to 1, l raised to 2, and t raised to minus 2. So this is the dimensional formula for moment of force. Okay. Now next we'll find out the dimensions for it. So the dimensions: 1 for mass, 2 for length, and minus 2 for time. So this is the dimensions for moment of force. Clear? So हमने कुछ physical quantities की dimensions देखी और उसके dimensional formulas भी देखे. In the next part we will see what is the dimensions for the supplementary quantities. Okay? Next we will see obtain dimensions and dimensional formula for supplementary quantities. हमें पता है दो supplementary quantities है, one is angle and another is a solid angle. तो मुझे dimensions और dimensional formula दोनों का निकालना है. Okay, let's see क्या आता है. Okay, so पहले हम start करेंगे angle के साथ. So first we'll start with angle. कि angle का dimension और dimensional formula क्या होगा. ओके सी अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं कि डायमेंशंस बनाने के लिए मुझे फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है. तो सिमिलरली एंगल के अगर मुझे एंगल का डायमेंशंस बनाना है तो एंगल के भी फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ने वाली है मुझे. ओके तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक सर्कल बना देते हैं. दिस इज अ सर्कल हैविंग द सेंटर एट ओ. ओके तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक आर्क है लाइक दिस इज एन आर्क. लेट्स से इस आर्क का जो लेंथ है वो कितना है s. ओके और इस सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है r. और यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है थीटा. थीटा इज द एंगल फॉर्म एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके सो थीटा को हम कैसे लिखेंगे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द थीटा. अगर मुझे थीटा फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मूला है, हमने पहले भी देख चुके हैं. द फॉर्मूला इज लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस s बाय r. तो अब मैं इसी फॉर्मूले की मदद से थीटा का डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों निकालूंगा. ओके सो लेट्स सी एस इज अ टाइप ऑफ डिस्टेंस. तो डिस्टेंस किस में मेजर होती है, हमें पता है डिस्टेंस मीटर में मेजर होती है. रेडियस भी एक डिस्टेंस का एक टाइप है. तो रेडियस भी किस में मेजर होता है, मीटर में ही मेजर होता है. वी नो दैट. ओके सो मीटर एंड मीटर गेट कैंसल्ड. So now the biggest problem, what is a dimension for theta? Angle की dimensions क्या होगी. So see I am writing the dimensional formula for theta. Please tell me whether it is correct or not. Okay so dimensional formula is nothing but what for theta is l raised to 0, m to the power 0 and t to the power 0. Sorry it is m to the power 0, l to the power 0 and t to the power 0. Okay you can write LMT also, not a problem for that. Okay but मैं चाहता हूँ हम स्टैंडर्ड ही फॉलो करें. okay so m to the power 0, l to the power 0 and t to the power 0. okay तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला है किसका, थीटा का. सो थीटा इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी. थीटा के पास कोई भी डायमेंशंस नहीं होती है. थीटा क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. क्लियर, क्योंकि ना तो मास के थीटा के फॉर्मूले में जो फाइनल फार्मूला बन के आता है उसमें ना तो मास की यूनिट मतलब केजी है, ना तो लेंथ की यूनिट मीटर है. सी मीटर था लेकिन वो कैंसिल हो गया. ना तो टाइम की यूनिट सेकेंड है. इसका मतलब थीटा इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता है. ओके इसके लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या बन गया थीटा का, m टू दी पावर 0, l टू दी पावर 0 एंड t टू दी पावर 0. सो डायमेंशंस भी क्या बनेंगे इसके, वी नो दैट डायमेंशंस इज वेरी इजी. 0 फॉर मास, 0 फॉर लेंथ एंड 0 फॉर टाइम. 0 फॉर मास, 0 फॉर लेंथ एंड 0 फॉर टाइम. Next we'll talk about the another supplementary quantity, that is nothing but what, the solid angle. अभी हम दूसरी supplementary quantity solid angle की बात करेंगे. तो solid angle के लिए मैंने क्या बना दिया, एक sphere बना दिया. This is a sphere, this is the center, और यहाँ पर ये कोई area बन रही है like this is O and this is having area A.
ओके, रेडियस कितना है स्फीयर का, आर, और यहाँ पर हमारा सॉलिड एंगल फॉर्म हो रहा है. दिस सॉलिड एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा. क्लियर? ओके, सो नाउ वी नो दैट द सॉलिड एंगल का फॉर्मूला इज नथिंग बट व्हाट, एरिया अपॉन आर स्क्वायर, है ना. सॉलिड एंगल का फॉर्मूला हमें पता है, एरिया अपॉन आर स्क्वायर, हमने पहले कर चुके हैं. ओके, सो एरिया की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एरिया, वी नो दैट एरिया इज, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर. आर इज द रेडियस, रेडियस का मीटर और उसके ऊपर पावर 2 है, सो मीटर स्क्वायर. अगेन सॉलिड एंगल का भी क्या हो गया, मीटर स्क्वायर एंड मीटर स्क्वायर गेट कैंसल्ड. सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द सॉलिड एंगल, सो द डायमेंशनल फॉर्मूला is equivalent to m to the power 0, l to the power 0 and t to the power 0. What will be the dimensions? So the dimensions is 0 for mass, 0 for length and 0 for time. तो ये dimensions बन गया. Clear this much? Okay. Okay class. Now we will see different types of variables and constant. What do you mean by this? Okay, see, variables नाम से मालूम पड़ता है क्या है इसका मतलब, that quantity which vary continuously, मतलब उसका fixed value कोई नहीं है. okay, और दूसरा टर्म क्या है, constant. constant we know that the quantities which contains the fixed value, जिनकी क्या होती है, fixed value होती है, मतलब किसी और फैक्टर्स की वजह से ये अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी, उनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट. वेरिएबल मतलब ये क्या होता है, लाइक किसी और क्वांटिटी की वजह से इनकी डेटा पे फ़र्क पड़ जाता है, इनकी मैग्नीट्यूड पे फ़र्क पड़ जाता है, मतलब ये चेंज हो जाते हैं. ओके, तो उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स. नाउ सी हियर, वेरिएबल्स आर ऑफ 2 टाइप्स. इस चैप्टर में वेरिएबल को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है. वन इज डायमेंशनल वेरिएबल and another is dimensionless variable. Dimensionless variable. Okay, next constants को भी 2 तरीके से क्लासीफाई किया गया है, इसी तरीके से. one is dimensional constant and another is dimensionless constant. Dimensionless constant. Okay, फाइन. तो यहाँ पर डायमेंशनल वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, ऐसी वेरिएबल जिसकी डायमेंशंस है उनको हम किस में पुट अप करते हैं, डायमेंशनल वेरिएबल. जैसे कि अभी हम कब से कैलकुलेट करते आ रहे हैं, हमने जो भी अभी तक किया है एक्सेप्ट सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को छोड़ के वो सब किस में आता है, डायमेंशनल वेरिएबल्स में आते हैं. लाइक एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, एक्सेलरेशन, force, power, pressure and so on. चलते जाएगा. There is a lot of list. Okay, in the dimensionless variable कुछ वेरिएबल्स ऐसे जो मतलब अपनी मैग्नीट्यूड तो बदलते बट उनके पास डायमेंशंस नहीं है. एग्जाम्पल के लिए लेट्स से जो अभी हम लोगों ने देखा, लाइक सप्लीमेंट्री यूनिट्स, यू कैन से एंगल, प्लेनार एंगल, you can say solid angle, you can also say refractive index. मैं आपको बताऊंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी डायमेंशंस नहीं होती है थोड़ी देर में. ओके, थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. ओके, अनदर इज रिलेटिव डेंसिटी एंड इसमें भी बहुत सारी लिस्ट है. लाइक स्ट्रेन भी है, स्ट्रेन भी डायमेंशनलेस वेरिएबल में आता है. ओके, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लिस्ट. नेक्स्ट वी विल सी द कॉन्स्टेंट्स में देखेंगे डायमेंशनल कॉन्स्टेंट एंड डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट. मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो फिक्स्ड है बट उनकी डायमेंशंस है. लाइक आई विल से यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दैट इज कैपिटल जी. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी आप लोगों ने देखा होगा, जी की वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज 6.67.
into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. Yes or no? Next another dimensional constant में आता है Planck's constant. You guys know that Planck's constant h is equals to 6.634 into 10 raised to minus 34 kg meter square per second. Clear? Okay. Next is dimensionless variable. Next क्या है? Dimensionless variable. Let's see this part. We will see dimensionless constant. So in dimensionless constant में क्या होगा? Like let's say पाई की वैल्यू फिक्स्ड है, बट वी नो दैट पाई के पास कोई यूनिट नहीं होता जिसकी वजह से उसकी डायमेंशंस नहीं बन पाती. ओके तो जैसे कि पाई की वैल्यू जो फिक्स्ड वैल्यू है कितनी 3.14, लेकिन हमें पता है इसकी डायमेंशंस नहीं होती है. ओके नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल ई की वैल्यू हमें पता है दैट इज 2.718, बट इसकी डायमेंशंस भी नहीं होती है. दिस इज जस्ट अ फिक्स नंबर, दैट्स इट. ओके फाइन. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायमेंशनलेस वेरिएबल में मैंने आपको एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला बता दिया और सॉलिड एंगल का भी बता दिया. लेट्स फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मैं आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी बताता हूँ. वी नो दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू is nothing but what is the formula? Velocity of light in air upon velocity of light in a given medium. ये फॉर्मूला 10th स्टैंडर्ड में देखा है आप लोगों ने. What is the unit of velocity? We know that meter per second in the numerator and velocity की unit again meter per second in the denominator. So when you cancel out, so unit में कुछ भी नहीं बचा. We know that refractive index की कोई unit नहीं होती, it is just a number. Okay. So therefore the dimensional formula for refractive index, the dimensional formula I will say is nothing but what? L raised to 0, sorry, m raised to 0, L raised to 0 and T raised to 0. See, it comes in dimensionless variable. अब ये variable means we know that water की refractive index कुछ और होती है, diamond की कुछ और होती है, air की कुछ और होती है. means ये variable quantity है, mu की value change होती जाएगी. Okay, it depends on the medium. Okay, next we will see relative density. Let's see, relative density is nothing but what? The density of substance upon density of water. We know this formula. Density of substance, what is the formula for the density? Kg per meter cube. Density of water, kg per meter cube. यहाँ पर सब्सटेंस है, यहाँ पर वाटर है, बट दोनों फिजिकल क्वांटिटी जो है वो डेंसिटी. सो अगेन kg per meter cube and kg per meter cube get cancelled. So what is the dimensional formula for it? It is m to the power 0, L to the power 0, T to the power 0. See, again this is what? Dimensionless variable. There is no dimension, but relative density भी vary करता है because it depends on the substance. Substance क्या use कर रहे हो? Clear? Now next, come over here. Let's find out the dimensional formula for the universal gravitational constant as well as Planck's constant. दोनों के dimensions find out करते हैं. Okay. See, G आप लोगों ने देखा होगा universal gravitational constant. ये जो physical quantity ये कहाँ से आई? न्यूटन के फॉर्मूले से आया. इन द न्यूटन्स फॉर्मूला क्या बोला था? दैट न्यूटन्स ने क्या कहा था? That if suppose this is the first body having a mass m1 and this is the second body having a mass m2, if both the bodies are separated by distance r, तो इनके बीच में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा. What is the value of that force of attraction? F is equals to G m1 m2 upon r square. This is the formula for force of attraction between the two bodies, right? So from this equation, try to find out what is the formula for G. So we find out that G is equals to F into R square upon m1 m2. Now find out what will be the unit of G. Unit of force is what? Newton. Unit of distance is meter, that is meter square, right? Because R का square है ना, so it becomes meter square. And in the denominator both of them are masses, so kg into kg becomes out kg square. So see, Newton meter square per kg square. Units है हमारे पास, there is no problem in units.
if you know the formula, dimensional formula for the force, so you can directly put it, the dimensional formula. Otherwise you can find out that force का formula is mass into acceleration, ऐसे करके भी हम dimensions निकाल सकते हैं. So I remember the formula for force. Okay, so I'm just putting the value of directly formula for the force, dimensional formula for the force. So m to the power 1, l to the power 1, t to the power minus 2. R is the distance, so I will say l to the power 2. R क्या है? डिस्टेंस है ना, मीटर का स्क्वायर, मीटर लेंथ में मेजर होगा. ओके, केजी किसका यूनिट है? मास का यूनिट है. सो इसका डिराइव्ड फॉर्मूला, सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया? मीटर टू m टू द पावर 2. सो फाइनली इट कम्स आउट टू बी 1 minus 2, it becomes m to the power minus 1. 1 plus 2, so it becomes l to the power 3 and t to the power minus 2. So this is the dimensional formula for the G. So what will be the dimensions for G? So the dimensions is minus 1 for mass, 3 for length, minus 2 for time. So this is the dimensions. So इस तरीके से हमने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो G है उसकी डायमेंशंस निकाल दी. ओके, now next we'll find out the dimension for H, Planck's constant. Okay, H Planck's constant की dimensions निकालने के लिए पहले मुझे कोई फॉर्मूला चाहिए होगा. See, you can find out the dimensions with the help of formula. अगर आपको इक्वेशन दे दी है तो आप सीधा यूनिट से प्रोसीड करो, फिर फॉर्मूलेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. देखो मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ. अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये डेटा दिया गया है, ओके, और मेरे पास ये यूनिट है, तो मैं सीधा यूनिट से फॉलो करूँगा. दैट डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एच इज नथिंग बट व्हाट? केजी इज नथिंग बट m टू द पावर 1. नेक्स्ट मीटर स्क्वायर l टू द पावर 2. सेकेंड दैट इज t टू द पावर 1. तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया m टू द पावर 1, l to the power 2 and t to the power minus 1. So this is the dimensional formula for Planck's constant. Okay, अगर मतलब मान लो आपके पास इक्वेशन नहीं है, so what you will do? You will search the formula कि कौन से फॉर्मूले में Planck's constant यूज होता है. Okay, so I'll give you the formula because you guys don't know, because ये फॉर्मूला आप 12th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे. So एनर्जी का फॉर्मूला इज नथिंग बट व्हाट? h c by lambda. H is Planck's constant, c is the velocity of light and lambda is the wavelength. Okay, E is nothing but energy. Okay, so H क्या बन गया? Therefore H comes out to be energy into lambda upon c. Correct? Understood? Fine. अगर आपको dimensions पता है directly, so you put the dimensions. अगर नहीं पता है, see the table and put out the dimensions and find out the H. ओके, अदरवाइज एनर्जी का डायमेंशंस कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बताया. आप उस तरीके से डायमेंशन कैलकुलेट करके प्रोसीड कर सकते हो. ओके, राइट नाउ आई नो द डायमेंशंस फॉर एनर्जी. सो राइट नाउ आई एम पुटिंग डायरेक्टली डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द एनर्जी. दैट इज नथिंग बट व्हाट? l टू द पावर 2, m टू द पावर 1 and t टू द पावर minus 2. क्लियर? डायमेंशन फॉर वेवलेंथ लैम्बडा. व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ? सी, इफ यू विल सी, लैम्बडा इज नथिंग बट वेव लेंथ. It is a type of length. Length is measured in meter. If length is measured in meter, so what will be the dimensional formula for wavelength? It will be l to the power 1. Correct? Next is speed, velocity of light. Velocity of light, we know that distance upon time. So what will be the dimensional formula for velocity? Distance upon time means l to the power 1 and t to the power minus 1. Correct? It's meter per second. So finally it becomes what? 2 plus 1 comes out to be 3. 2 plus 1 3, 3 minus 1 it again becomes 2. So l to the power 2, m to the power 1 and t to the power, see minus 2 minus 1 will come up, so it becomes what? Minus 2 plus 1 becomes minus 1. So this is the dimensional formula. We'll write in the standard form, that is m to the power 1, l to the power 2 and t to the power minus 1. So m to the power 1, l to the power 2 and t to the power minus 1. So in this way we can find out the dimensions, dimensional formula for the dimensional constants. Okay.